आज का सत्संग का ज्ञान है 87वीं सत्संग ज्ञान। और उसमें प्रसन्न करता है भक्त का कहना है कि श्री गुरुदेव पत्नी और सखा तथा शिष्य और प्रेमिक के प्रेम में क्या भिन्नता और किस प्रकार की संपूर्णता है। तो हे शिष्य, पत्नी जो है, पत्नी प्रेम नहीं होती है, वो धार्मिक और सामाजिकता को रखकर किया गया शारीरिक व मानसिक और आत्मिक स्तर की उन्नति को जीवंत प्रयास और उसका भविष्य का फल है। उसमें संभावना है प्रेम की। यहाँ अधिकार भाव अधिक है। जहाँ किसी पदवी का अधिकार है वहाँ प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा है सखा। सखा समांतर से उन्नति पाने का एक सहयोगी पक्ष है। उसमें प्रेम नहीं बल्कि सभी पक्षों को उजागर करते हुए समझ का उच्चतर विकास का संग है। जहाँ इस विकास में भिन्नता हुई वहीं संतुलन बिगड़ा और संगत रूपी सखा भाव में भी दूरी आती चली जाती है। यहाँ केवल एक स्तर तक सहयोग रूपी प्रेम है, संपूर्ण प्रेम नहीं है। नंबर 3 आता शिष्य। शिष्य में अपने को संपूर्ण बनाने की इच्छा के साथ प्राप्ति का भाव होता है, यानी लेता और ग्रहण और करता, और इस लेने के साथ उसे ग्रहण करते हुए उसका कितना लिया वो फल का प्रदर्शन होता है। और गुरु यानी देने वाले का भी यही भाव होता है कि क्या इस शिष्य में वो गुण हैं जो मुझे चाहिए। इस आकलन के साथ अपनी प्राप्त की गई सामर्थ्य को दाता भाव से देने का और लेने का, दोनों लेने और देने के बाद दोनों के मध्य की परस्पर प्राप्ति नामक फल की संतुष्टि रूपी पुरस्कार ही यहाँ प्रेम कहलाता है। ये भी संपूर्ण प्रेम नहीं है। अब चौथा आता प्रेमिक। यहाँ ही संपूर्ण भाव संपूर्ण है, दोनों अपने अपने में पूर्ण हैं और दोनों अनंत काल से एक दूसरे के अर्धांग भी हैं और पुनः पुनः मिलकर पूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं। यही दोनों में मिलन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर के अष्ट विकार रूपी विछोए के अष्ट सुकार मिलन के संशोधन की क्रिया से स्वयं ही बिना प्रयास और बिना लेन देन और बिन देन के, मतलब बिना लेने के और बिना देने के और बिन प्राप्ति के होते हैं। यहाँ पर लेन देन भी एक समांतर है, न लेन में कमी है न देन में कमी है और न ग्रहणकर्ता में भाव। बिन अपेक्षा के सब घटित ही स्वयं होता रहता है। यहाँ कोई समझौता नहीं होता और न कोई दबाव होता और न ही किसी स्तर पर सौदा होता, न किसी के जीवन में ताका झाकी होती, न प्रभाव जमाया जाता, न किसी उपहार आदि किसी से उसको प्रभावित किया जाता और हमेशा रखाए रखने की चिंता नहीं होती। यूँ बस है तो है क्या है, यहाँ समस्त शब्द रूप रस गंध स्पर्श भी एक दूजे को उपस्थिति में, मतलब एक दूजे की उपस्थिति जो है उसमें विलीन होकर एक मेव प्रेम ही शेष रहता है। समस्त अभाव जो है खुद ही मिट जाते हैं। आज के जाने पर और आने पर किसी प्रकार का अभाव अनुभव नहीं होता, केवल भाव का अनुभव होता है। वो भाव क्या है? प्रेम। यूँ प्रेमिक कोई चुनाव नहीं है, वो ही सदा से है, सदा से था और सदा ही रहेगा। बाकी सब रिश्ते जो हैं उनमें चुनाव है, उनमें एक सौदा है, उनमें आकलन है। ये वही है, ये वही सौदा है, ये वही सौदा नहीं है, मतलब ये वही है जो तुम्हें अपने ईश्वरीय होने का अनुभव कराता है। इसके होने पर किसी भी प्रकार के देवी देवता भाव का डर भय जितने भी प्रकार के विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपको प्रेम अपने में परिपूर्ण करता है। यूँ तुम्हें इस ईश्वरीय भाव के अनुभव कराने से, इस ज्ञान से ये जानो कि तुम्हारे इस पत्नी सखा शिष्य के बने रिश्ते में यदि ये आत्मिक संतुष्टि नहीं है और फिर भी कुछ खाली है, अभाव का अनुभव होता है, तो किसी और की आवश्यकता आपके जीवन में पड़ती है, तो यथार्थ प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। और डर लगा रहता है कि मैं अपने प्रेम को कैसे रखाऊं, तो प्रेम तो है ही नहीं। यूँ इसी प्रेम को सब अपने लिए इसी जगत में ढूंढते हैं और यही समस्त साधनाओं का मूल है। ढूंढना ही साधना है और उसे प्राप्ति ही साधना का फल है। और प्राप्ति क्या है? जो है अपना प्रेम। तो गुरुदेव प्रेम प्राप्ति का उपाय क्या है? प्रश्न है। तो उत्तर है कि रेही क्रिया योग ही एकाकार होना। रेही क्रिया योग से एक आत्मसात स्थिति को उत्पन्न होना। एक मैं हूँ, एक तू है, और इस बाद के अवस्था में न मैं हूँ न तू है, केवल कौन है? एको हम। वो एको हम कौन है? प्रेम। और उसी में शेष रहना ही
सारा जो है प्रेम की स्थिति है, यही प्रेमिक भाव है। और इसी ज्ञान के साथ फिर करते हैं सत्संग। जय सत्यम सिद्धाय नमः।